हे बेटा, गुड मॉर्निंग। हम लोग सर्कल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे अगर एक पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी एंड दे आर मेकिंग एन एंगल जो सर्कल के ही ऊपर है सी, और ये सेंटर से भी जो एंगल बना रहा है, इसको हमने प्रूव भी किया था, है ना। तो ये जो एंगल होगा, एंगल सी जो होगा वो 1/2 होगा एंगल जो यहाँ ओ पे बना रहा है। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी अगर कनेक्ट कर दो डी, तो एंगल सी जो है एंगल डी के इक्वल हुआ। इसके पहले बाकी सारे जो कंसेप्ट पढ़े थे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको प्रूव भी किया था। अब इन्हीं 4 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक अगला कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं, सपोज देयर इज अ सर्कल। अब सर्कल पे 4 ऐसे पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, 4 ऐसे पॉइंट्स हैं। तो 4 पॉइंट्स एंड 4 पॉइंट्स और 4 साइड्स कैन मेक अ क्वाड्रिलेटरल। तो इन 4 पॉइंट्स के हेल्प से हम लोगों ने क्या बना दिया, एक क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल को जब हमने बनाया तो ऑब्जर्व किया एंड वी फाउंड दैट, हमने पाया कि ये जो अपोजिट एंगल है ए प्लस एंगल सी, ये दोनों मिलके 180 बना रहे हैं, या कह सकते हो एंगल डी प्लस एंगल बी फॉर्मिंग 180। ये कैसे पता चला हमें? ऑब्जर्वेशन से। आप भी कई सारे डायग्राम को बनाओ, यू विल फाइंड कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों को ऐड करने पर 180 आ रहा है। सिमिलरली इस एंगल को अगर देखोगे तो ये 180। तो क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन था हमारा, ऑब्जर्वेशन क्या था, द सम ऑफ पेयर ऑफ opposite angles in a cyclic quadrilateral। सो हमारा टॉपिक क्या है अभी का? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट्स, चारों वर्टिसेस जो है किस पे हो, सर्कल पे, मींस ऑल 4 पॉइंट्स कह लो, वर्टिसेस कह लो, वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल। अगर वो सर्कल के ऊपर है और वो जो एंगल बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, तो इनका जो अपोजिट होगा वो 180 होगा। ऐसा कोई भी कंसेप्ट जो है सिंपल क्वाड्रिलेटरल में नहीं है, ठीक है। रीजन हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम लोग सर्कल के अलावा कहीं और पे अगर एंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं। मींस अगर मान लो ये E है, ये F है, तो एंगल F जो है वो नॉट इक्वल टू एंगल D, या एंगल E जो है वो नॉट इक्वल टू एंगल F। अब यहाँ पे तो कोई बाउंडेशन नहीं है ना। मान लो अगर एक सिंपल आप आउटसाइड में क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो, देन देयर इज नो बाउंडेशन कि आप कहाँ पे जो है इसको पुट करोगे। इसके अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपका जो पॉइंट्स होना चाहिए वो कहां होना चाहिए, सर्कल के ऊपर ही होना चाहिए, फिक्स हो गया। दैट इज द रीजन इसका जो सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ। अब ऑब्जर्वेशन को हमें क्या करना रहेगा, प्रूफ करना रहेगा। हमने अगर ऑब्जर्वेशन को प्रूफ कर दिया तो यही हमारा थ्योरम हो जाएगा। दैट्स व्हाट वी हैव स्टडीड। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलो एक इसको लाइन को मिला लेते हैं, किसी एक को ही मिला ले, इसको मिला लेते हैं। प्रूफ करना है, ए और डी को मिला दिया, या ऐसे को मत करो, यहां पे सेंटर है हमारा ओ, बी को ओ से मिलाया और ओ को डी से मिलाया, ठीक है, ठीक, गुड। तो अगर हम देखें, एक आर्क हमारा ये है,
और दूसरा आर्क मेरा ये है, मतलब मैं प्रूफ करने के लिए इसको क्या कर रहा हूं, एक आर्क है मेरा बी सी डी, बी सी डी, और दूसरा आर्क है मेरा बी ए डी, बी ए डी, बी सी डी और बी ए डी। इन दोनों आर्क का अगर मैं एंगल सम करूं, ये वाला एंगल होगा एक के लिए और दूसरे के लिए एक एंगल ये होगा, यानी कि एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, इस साइड वाला बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी अपोजिट साइड, इन दोनों का एडिशन क्या होगा 360, ये होगा। अरे बोलो, होगा ना, कोई डाउट? अरे इधर एक ही एंगल है पॉइंट पे, इस साइड से और इसका रिफ्लेक्स एंगल दोनों को ऐड कर दो तो 180 होगा। इधर वाला रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ये इस साइड वाला एंगल, दोनों को ऐड करेंगे 180 हो गया। ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख के ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं, क्लियर है। अब जरा सा एक एक अलग अलग इस पे जरा फोकस करें। जैसे मैं इस पिक को, इसको पिक कर रहा हूं, इस वाले आर्क को, आर्क का मतलब पूरा सर्कल ही पिक कर रहा हूं बट अलग अलग सॉल्व करने के लिए। तो मान लो ये मेरा B है, ये मेरा D है, ये मेरा O है और ये मेरा C है। नाउ हमने अभी अपने एनालिसिस से जो हमने पढ़ा है इस वाले कंसेप्ट के हिसाब से, तो हम लोग कह सकते हैं एंगल बी सी डी जो है, इस पूरे इस साइड वाले आर्क की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू 1/2 एंगल पी ओ डी। कोई डाउट? कंसेप्ट ऑलरेडी प्रूव्ड, कंसेप्ट ये हम लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ रखा था, पहले से ये प्रूफ है। देखो पहले क्या करना है आपको, कई सारे सर्कल आप ड्रॉ करके इन दोनों एंगल को मेजर करके ऐड करके देख लेना, बट वो हमारा ऑब्जर्वेशन है। अब मेजरमेंट में कोई मिस्टेक भी हो सकता है ना, मान लो एक आध पॉइंट का, तो हम लोग मैथमेटिकली यानी कि थ्योरम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करेंगे कि क्या ये वाकई में है, तो वही हम लोग कर रहे हैं, ये ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, सेम दूसरा स्ट्रक्चर दूसरे पार्ट के लिए, बी डी, ये O है हमारा, ये हमारा A है। तो मैं अगर कहूं एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 1/2 एंगल बी ओ डी, अपोजिट साइड वाला, ये जो है इसको अगर कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, इस वाले केस में हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं, इस वाले केस में हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसको मान लो इस साइड वाले को बोल देता हूं बी ओ डी डैश कर दे रहा हूं, और ये सिंपल डी, बी ओ डी, तो इसमें भी इस वाले में भी डैश 360, क्लियर है। हमें ये प्रूव करना है कि इनके जो एंगल है ए और सी, मान लो ये 180 होगा, तो मैं क्या करूं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर ऐड करूंगा, आई विल फाउंड कि एंगल बी सी डी मींस दिस वन प्लस एंगल ए बी ए डी दिस वन इज इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लो, एंगल बी ओ डी एक साइड वाला प्लस एंगल बी ओ डी। अब ये पता है हमें क्या होता है 360, ये बेसिक ऑब्जर्वेशन है। किसी भी सर्कल का अगर हम एंगल पता करेंगे तो वो 360 ही है, ओके। सो एंगल, इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 1/2 360 इज इक्वल टू 180। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव्ड। हमने क्योंकि प्रूव कर दिया, दैट इज द रीजन इट बिकम्स अ थ्योरम। क्या बन गया ये? थ्योरम। थ्योरम मींस हमारे लिए ये रेफरेंस पॉइंट हो गया आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है
तो उसका जो अपोजिट एंगल का सम होगा 180 होगा, ठीक है। या वाइस वर्सा, कहीं पे 4 पॉइंट्स ऑन सर्कल है और उसका जो अपोजिट एंगल का सम है वो 180 है, देन इट मींस दैट इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया बात? समझ में आया? गुड। इसको नोट डाउन कर लो, हम लोग फिर एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट एग्जांपल आपका दिया हुआ है बुक में, बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, बाहर के नहीं। इन्हीं क्वेश्चन से आप पहले एज अ रेफरेंस आप लर्न करो, फिर आप प्रैक्टिस करो अदर क्वेश्चंस जहां से भी आपको मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करो। तो एक क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि एक सर्कल, उसका डायामीटर ए बी, एक सर्कल है, इसका डायामीटर है ए बी, यानी कि ये पॉइंट से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, दैट इज ए बी। साथ में इसमें ये भी कह रहा है कि एक कॉर्ड है सी ओ डी, सी, इस तरीके का कॉर्ड है कि वो जो सी डी है वो 1/2 BC है, ठीक है, यानी कि इक्वल टू रेडियस BC BA, यानी कि CD जो है इक्वल टू रेडियस के बराबर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमने जो AB लाइन है जो कनेक्ट कर रहा है C से, इस लाइन को एक्सटेंड किया, ठीक, इसी तरह से B से D लाइन को एक्सटेंड किया। अब ये जहां पे कट कर रहा है E मान लो, तो हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल AEB जो है वो 60 डिग्री होगा, ये चीज हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अगेन हम लोग वही कंसेप्ट लगाते हैं जो अभी तक हम लोगों ने चीजों को पढ़ा है, ठीक है। इस एंगल को निकालने के लिए हमें ये वाले एंगल को फिगर आउट करना पड़ेगा, है ना। तो कुछ करते हैं, जैसे C को B से मिला देते हैं, ठीक। कुछ और भी करते हैं सॉल्यूशन के लिए। अगर मैं C को O से मिला दूं, ये O है हमारा, इससे मिला दूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि एच सी डी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस है। तो ये तीनों आर्म्स इक्वल है, यानी कि अगर मैं ट्राइंगल ओ सी डी को देखूं तो एक तरीके से इक्विलैटरल ट्राइंगल हुआ, इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब है तीनों आर्म्स इक्वल है, यानी कि तीनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट इज 60 डिग्री, क्योंकि तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, तो तीनों कितने होंगे, 60 डिग्री, ठीक है, ओके। अच्छा, अब थोड़ा फोकस करो आप, मैं थोड़ा सीडी को अलग बना रहा हूं, ठीक है। ये मेरा CD है, ये मेरा O है, ये एंगल बना रहा है एक, और यही CD C और D मिलके B पे ज्वाइन कर रहे हैं, ये एक एंगल बना रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एंगल CBD होगा 1/2 एंगल COD होगा, यानी कि फ्रॉम फिगर हम लोग देख के ये कह सकते हैं कि एंगल CBD यानी कि ये वाला एंगल जो होगा वो होगा इक्वल टू 1/2 एंगल COD। यही तो हमारा मेन कंसेप्ट था अभी तक का जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये जो दूसरा पॉइंट है ये कहां पे लाई कर रहा है, B कहां पे लाई कर रहा है, सर्कल पे, सरकमफ्रेंस पे, सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो ये वाला थियरी अप्लाई होगा उस पे,
है ना। तो एंगल CBD मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 60 दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, मेरा ये जो ट्राइंगल टाइप का है, जो मुझे एंगल फिगर आउट करना है, इसको अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूं तो किसी तरीके से, नाउ लुक एट द फिगर वंस अगेन, आप इसी फिगर को फिर से देखो, ये मेरा AB है, ये मेरा C है, CAB। तो मैं अगर एंगल C की बात करूं तो ये इसका हाफ होगा। फ्रॉम फिगर अगेन, एंगल ACB, ACB जो है वो होगा हाफ एंगल AOB, और AOB एक लाइन है, AOB एक लाइन है जो 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है। सो 1/2 इंटू 180, यानी कि ये कितना है 90। अगर ये 90 है तो बाय डिफॉल्ट ये कितना हो जाएगा, क्योंकि एज ACE जो है एक लाइन है और उस पे OB एक रे है जो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो एंगल, इनका जो पेयर एंगल होगा वो एट जो है 180 होगा, यानी कि एंगल ECB प्लस एंगल BCA होगा कितना, कितना होगा 180। अब इसका वैल्यू दे दिया है तो ECB हमारा कितना हो जाएगा 90, मतलब ये वाला 90। हमें पता है कि इन ट्राइंगल ECB में एंगल C जो है, एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल E, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। ये दिया हुआ है 90, ये दिया हुआ है 30 और प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 या एंगल E इज इक्वल टू 60। तो अभी एंगल जो मिला वो क्या है CEB, इसी को आगे ये भी लिख सकते हो AEB भी लिख सकते हो 60 डिग्री। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। ठीक है, समझ में आया बात। तो जैसे जैसे आपका चैप्टर वगैरह टॉपिक बढ़ रहा है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगा, बट यू हैव टू डू द प्रैक्टिस और अप्लाई ऑल द फॉर्मूलाज जो भी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा हुआ है उन सबको सिस्टमैटिक तरीके से आप अप्लाई करोगे, थोड़ा सा अपना डीप ऑब्जर्वेशन बिल्ड करने की कोशिश करोगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, इसको मिल जाते हैं और आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल बुक के हिसाब से ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ABCD जो है साइक्लिक इंटीग्रल है, सॉरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज A B C एंड D। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही हो गया कि ये चारों पॉइंट्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देयर इज अ डायगोनल BD और AC, दो डायगोनल है। ठीक है, तो इस डायगोनल को फॉर्म करने के कारण जो एंगल बना, एंगल DBC यानी दिस एंगल इज इक्वल टू 55 डिग्री एंड एंगल CAB, जो एंगल CAB है वो है 45 डिग्री। ये गिवन है, हमें पता करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल DCB, इस एंगल को फाइंड करना है। क्वेश्चन, अगर आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको बहुत इजी वे से इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमें इस साइड वाला एंगल दिया हुआ है, दिस एंगल गिवन दैट इज 45 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 55 डिग्री।
बाकी कुछ नहीं बता रहा है, नहीं बता रहा है कि एडी का साइज क्या है, ये लोग कितना एंगल बना रहे हैं, कुछ भी नहीं बना रहा। अब ये भी ऐसे नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे 90 वगैरह अप्लाई कर दो, नहीं। अगर हमें किसी तरीके से ये एंगल मिल जाए तो हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। दैट्स व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है। अब इस एंगल को मैं फिगर आउट कैसे करूं? ये एंगल मिल जाए, ये वाला पार्ट, तो मैं दोनों ऐड कर दूंगा। अब इसको कैसे देखूं? तो इसको थोड़ा सा फिगर आप उल्टा करो। मैं यहां पे फिगर को उल्टा करता हूं, थोड़ा सा फिगर को ओपन करते। ये मेरा है सी और डी, ठीक है। ये है मेरा बी और ये मेरा ए। अब देखो मजा आएगा, मिला। हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था इसी कंसेप्ट को कि कैसे यहां का जो एंगल होगा वो इसका हाफ होगा, और सेम यही चीज, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा है। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल सी बी डी जो होगा, एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। और उसका रीजन क्या हुआ? रीजन क्या है इसका? रीजन है इक्वल कॉर्ड। ये जो सी डी हम यूज कर रहे हैं, या कह सकते हो कॉमन कॉर्ड, दोनों के लिए कॉमन कॉर्ड है। और खास बात है ए और बी दोनों किस पे है? सर्कल पे है, ठीक, सर्कमफ्रेंस पे है। अगर इधर उधर कहीं होता तो नहीं काम बनता। सर्कल पे है दोनों पॉइंट, तो इनके एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मुझे ये वाला एंगल मिल गया, दैट इज एंगल सी ए डी या डी ए सी कह लो। एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, सॉरी एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो अब मैं कह सकता हूं एंगल डी ए बी जो होगा हमारा, वो होगा इन दोनों का सम, यानी कि एंगल डी ए सी प्लस एंगल सी ए बी जो पहले से दिया हुआ है 55 प्लस 45, ये हो गया 100। अब ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? वी नो दैट एंगल डी सी बी प्लस एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 180। हमें ये पता है, वी नो किस थ्योरम से? क्वाड्रिलेटरल के। कौन से क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सब में नहीं। क्यों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में है? क्योंकि हमने पहले ही प्रूफ कर रखा है, ठीक है। तो एंगल डी सी बी क्या होगा? 180 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ऐसा लगेगा आपकी इंफॉर्मेशन बहुत कम है, तो जो हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है उनके इस्तेमाल से इजी वे से इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसको मिटाते हैं और आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, यह हुआ है दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। थोड़ा सा बस आप केयरफुल सॉल्व करोगे तो इजी वे से सॉल्व हो जाएगा। अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट, जहां से भी आपको क्वेश्चंस वगैरह एक्स्ट्रा मिले आप प्रैक्टिस करो। मेन कंसेप्ट आपने लर्न कर लिया है, अब बच गया है प्रैक्टिस के लिए। तो दो सर्कल है दिया हुआ है, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो ये हमारा एक पॉइंट है बी, ये ए, ऐसे ही दूसरा पॉइंट है सी। अब ये ए बी और बी सी दोनों ही क्या है? डायमीटर है, ठीक है। या इसको ऐसे कर लो, बुक में दिया हुआ है ये मान लो सी, ये डी, और ये जो है यहां पे बी। हमें ये प्रूफ करना है कि
बी जो है, डी जो है, बी बी जो है, बी ऑन दी लाइन, लाइन के ऊपर बी है, कुछ ऐसा प्रूफ करना है हमें, ये प्रूफ करना है। अगेन आप फोकस करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज कि कैसे ये प्रूफ करें। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन ड्रॉ हो रहा है ना एडी, ये बी को इंटरसेक्ट कर रहा है। मैं बी को क्लियर लिख देता हूं, ये बी को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, थोड़ा दिमाग चलाने के लिए क्या कर लेते हैं, अलग अलग फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा है डायमीटर ए सी, ये पॉइंट है जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है बी, ये भी इसको, फिगर अजीब सा देखने को मिल रहा होगा, लेकिन 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 अगर आप ऑब्जर्व करो, ये डायमीटर है, तो ये एंगल और ये एंगल में जरा रिलेशन निकालना, तो ये एंगल 180 है, तो ये इसका हाफ होगा 90। ऐसे ही सेम यहां पे ये 90, एज एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे आया ये 90? बिकॉज अगर हम देखें तो बी और AC के लिए एंगल ये मान लो O है, ठीक है। इसके लिए क्या है, ये तो लाइन हो गया, कंसेप्ट तो यही हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ना, कि जो भी पॉइंट है सरकमफ्रेंस पे, वो जो एंगल बनाएगा, उन दो पॉइंट्स जो एंगल बनाएंगे किस पे, सेंटर पे, उसका हाफ होगा। एज एंगल इज हाफ ऑफ एंगल मेड ऑन सेंटर। तो जो ये बना, यही कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा। सिमिलरली एंगल सी बी डी, वो भी क्या होगा 90 डिग्री, है ना। तो ये रिलेटिव पेयर एंगल जो है, पेयर एंगल दैट इज 90 प्लस 90, इसका मतलब ये हो गया दी पॉइंट, ये जो पॉइंट बी है, बी लाइज ऑन अ लाइन, एक लाइन पे लाई करेगा तभी पॉसिबल है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 है, तो ये प्रूफ होता है कि ये इस लाइन के ऊपर है, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज प्लीज, ऐसे ही प्रूफ करना पड़ता है। एक अगला क्वेश्चन ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, एक सेकेंड इसको मिटा दूं फिर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस में आपको बस स्टेटमेंट से डर लगता है। एक क्वेश्चन ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है। इन क्वाड्रिलेटरल का बाइसेक्टर्स है, ठीक है, इनका एक बाइसेक्टर्स है, ऐसे ही यानी कि EFGH, ये बाइसेक्टर्स है। हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ करो कि जो क्वाड्रिलेटरल EFGH है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगेन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या था,
हम लोगों ने एक ही कंसेप्ट पढ़ा था कि इनका अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल मान लो कोई भी एक अपोजिट ले ले, एंगल E प्लस एंगल G जो है वो होगा 180। अगर मैं कहीं से ये लेके आ जाऊं तो मेरा ये प्रूफ हो जाएगा। अब क्योंकि ये लाइन क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, मींस व्हाटएवर एंगल ये होगा ये आपस में इक्वल होंगे। तो किसी भी फोकस करते मैं इस एंगल को और इस एंगल को 180 प्रूफ करने की कोशिश करूंगा, यानी कि एंगल F प्लस एंगल H 180 होना चाहिए। तो इनको पिक करते हैं। हम लोग कह सकते हैं इन ट्राइंगल AFD में अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इसका वैल्यू कितना होगा, एंगल AFD इज इक्वल टू, तीनों का ऐड होता है 180 माइनस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, और ये क्या है, हाफ है, वन एंगल प्लस A प्लस D, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ये लाइन, तो ये पूरे एंगल का हाफ होगा। सिमिलरली इस साइड को अगर पिक करें तो इन ट्राइंगल BHC में एंगल BHC इक्वल टू 180 माइनस 1/2 एंगल C प्लस एंगल B। नाउ अगर हम लोग ये फोकस करें कि GEF कितना होगा, तो एंगल GEF इक्वल होगा इसी के GFE, क्योंकि अपोजिट एंगल है, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल। कंसेप्ट क्या है, अपोजिट एंगल, एक दूसरे के अपोजिट एंगल है तो इक्वल होगा। वही यहां पे भी एंगल GHE, ये भी अपोजिट एंगल के कारण आपस में इक्वल होंगे। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल 180 है। चलो दोनों एंगल को ऐड करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो एंगल GFE प्लस एंगल GHE इज इक्वल टू 180 प्लस माइनस 1/2 एंगल A प्लस एंगल D प्लस 180 माइनस 1/2 एंगल C प्लस एंगल B। ठीक है, नाउ 180 360 माइनस 1/2 एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। हमें पता होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल अगर है तो उसका जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल्स और सारे एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए, सम कितना होना चाहिए 360, यानी कि 360 माइनस 1/2 इंटू 360, ये 1/2 कट जाएगा, आ जाएगा आपका 180। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। जब ये 180 शो कर रहा है कि इन दोनों का एंगल जो है अपोजिट एंगल 180, इट मींस दैट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि EFG क्या है, साइक्लिक, EFGH क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हुआ। इसको मिटाते हुए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपका ऑब्जर्वेशन अपना स्ट्रॉन्ग करोगे सॉल्व हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें इस एंगल को बताना है, ठीक है, कि एंगल ADC कितना होगा। हमें ये पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल AEC और एंगल दिस, तो ये कंप्लीट कितना हो गया 90, ये इसका 1/2 होता है, दैट इज 45। इजी सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो CD है ये कॉर्ड वो OC और OD के इक्वल है, और OC OD हमारा क्या हो गया, एक तरीके से रेडियस है, तीनों ही साइज इक्वल है, इट मींस दैट ये क्या हो गया, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल अगर हो गया तो सारे के सारे एंगल 60 होंगे। तो जो ये माइनर आर्क बन रहा है, ये माइनर आर्क, इसका जो सबटेंडेड एंगल है वो 60 डिग्री है, और तो ये पूरा मेजर आर्क है उसका कितना होगा 360 माइनस 60 मींस दिस विल बी 300। यहां पे देखो आप क्वेश्चन में, यहां पे दिया हुआ है 100 डिग्री,
एंगल पी क्यू आर। हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल पी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फील होगा, प्लीज आप ट्राई करो, दिमाग लगाओ, ठीक है। बहुत इजी वे से सॉल्व हो जाएगा अगर आपने दिमाग लगाया। आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलो सॉल्व करते हैं। ये 100 है तो ये कितना होगा? 200। हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था। तो अगर ये 200 है तो ये कितना होगा? 360 माइनस 200 यानी कि 160। अब इसको जरा ट्राइंगल के फॉर्म में अगर कंसीडर करें, इन ट्राइंगल पी आर ओ में जो ओपी साइज है इज इक्वल टू ओ आर, जो ओपी आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस है और ये एक तरीके से क्या बना रहे हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल मींस इनके दो अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। मींस एंगल पी जो है वो इक्वल होगा एंगल आर के, जो हम लोग थ्योरम में पढ़ा हुआ है। तो अगर ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल 160 मस्ट बी इज इक्वल टू 180। तो ये क्योंकि दोनों इक्वल है तो एंगल पी इज इक्वल टू 20/2 यानी 10 डिग्री। यानी कि एंगल ओ पी आर क्या होगा? इक्वल होगा एंगल ओ आर पी के, दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री। कोई डाउट नहीं? इसको तो आसानी से कर सकते हो भाई। देखो ये क्वेश्चन में ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, हमें पता है ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल ए और एंगल डी आपस में इक्वल होंगे। ये 180 तीनों का कॉम्बिनेशन 180 माइनस 69 प्लस 31 मीन्स 100, तो 80 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल बी ए सी 80 डिग्री और यही एंगल क्या हो जाएगा? बी डी सी। ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा बनाया गया जो एंगल है उसमें कॉर्ड क्या है? कॉमन है। आप ये स्टेटमेंट में लिख सकते हो। यही सारे तो हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो फटाफट कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस, सॉल्व हो जाएगा। सो हमें ये एंगल बताना है इस क्वेश्चन में। ये कंडीशन दिया हुआ है कि सर्कल के अंदर 4 पॉइंट्स है, यू हैव टू फिगर आउट दिस एंगल। तो हमें पता है, हमें क्या पता है? अगर मैं किसी तरीके से इस एंगल को निकाल लूं तो ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि कॉमन कॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगा। और ये 130 दिया हुआ है, लाइन का होता है 180, तो ये बच गया कितना? 50। तीनों ट्राइंगल का एडिशन होता है 180 यानी 50 20 70, इसका मतलब 110। अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है कि DBC जो है ये 70 डिग्री बना रहा है, BC जो है BAC जो है वो 30 डिग्री बना रहा है। हमें फाइंड आउट करना है DCB यानी ये कंप्लीट एंगल, पहला चीज। तो देखो दिमाग लगाओ, अगर मैं BC को एज ए कॉमन कॉर्ड समझू, BC एज कॉमन कॉर्ड, तो जो ये एंगल है वही ये होगा, मीन्स ये भी 30 होगा। अगर ये 30 है ये 70 है तो ये कितना होगा? 80। और वैसे भी आप देख सकते हो, जैसे अगर मैं मान लो इसको एज ए कॉमन कॉर्ड कंसीडर करूं तो DC एज कॉमन कॉर्ड, तो जो एंगल B है वही एंगल A के इक्वल होगा, यानी ये 70 होगा। और हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 180। चेक करके देख लो, 80 प्लस दिस। अब दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है, AB इज इक्वल टू BC, तो अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से ये 30 हो जाएगा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 50। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है।
आगे डिस्कस करते हैं इसके अलावा क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कंडीशन ये दिया हुआ है कि 4 पॉइंट्स हैं ऑन अ साइकिल, सर्कल पे 4 पॉइंट्स हैं ABCD, इनके जो डायगोनल्स है वो बेसिकली डायमीटर है। डायगोनल से वो डायमीटर, आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, वो रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का कंडीशन पता है हमें कि एटलीस्ट 1 डिग्री जो है क्या होना चाहिए, 1 एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो आप सिंपल सा बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये है मेरा एक पॉइंट और ये है मेरा दूसरा पॉइंट, ठीक है। ये है मेरा तीसरा पॉइंट, मान लो C। इसने ये एंगल बनाया कुछ भी, मान लो X। ये मेरा जो एंगल बनाएगा O से, इसका 2x होगा। अब ये पहले से ही दिया हुआ है कि ये कितना बना रहा है, ये डायमीटर है यानी 180 बनाएगा। तो कोई भी एक पिक कर लो आप, इस कॉर्ड के रेफरेंस में ये क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट 90। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो स्टेटमेंट आप लिखोगे, स्टेटमेंट कोशिश करो कि इसको एक एक स्टेप के फॉर्म में लिख के बनाओ। मैं बस सिंपल एक तरीके से हेल्प कर रहा हूं कि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम इन सच अ वे कि उसका जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो आपस में इक्वल है। यू जस्ट हैव टू प्रूव कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो गया कि इसका जो अपोजिट एंगल्स होंगे, मान लो एंगल B और D, एंगल B प्लस एंगल D, वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, सिंपल करने के लिए इसका एक पैरेलल लाइन यहां पे ड्रॉ कर लिया, एक पैरेलल लाइन यहां पे ड्रॉ कर लिया। तो ये साइज दोनों आपस में इक्वल है। ये साइज अगर आपस में इक्वल है तो ये एंगल इक्वल होंगे। और ये एंगल क्या है, अगर आप देखो तो दो पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये एंगल क्या होगा D। अगर ये D होगा तो ये भी D होगा। तो ये क्या होगा, इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, 180 माइनस D। सेम इसको यहां पे रखोगे 180 माइनस D। तो अगर आपने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और एंगल B की जगह आपने ये पुट कर दिया कि 180 माइनस एंगल D प्लस एंगल D इज इक्वल टू, D से D कैंसिल हो गया, इन दोनों का सम ऑटोमेटिकली कितना आ गया 180, दैट इज प्रूव्ड। तो सिंपल है। और इसको कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कॉम्प्लेक्स तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम लोग सिंपल ही रखते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। ये दो क्वेश्चन है, आपको देखने में बड़ा ही कॉम्प्लेक्स लग सकता है लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो सर्कल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट B एंड C पे। इस पॉइंट को रेफरेंस में लेते हुए एक हमने लाइन ड्रॉ किया जो A से D पर जा रहा था सर्कल के पॉइंट पे। ऐसे ही P और Q एक लाइन ड्रॉ किया जो यहाँ पे क्रॉस सेक्ट कर रहा है। हमें ये बताना है कि ये जो एंगल है, दिस एंगल PACP जो है वो इस एंगल QCD के इक्वल है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप देखो बेसिक ऑब्जर्वेशन, ये अगर मैं मान लो इसको एज ए कॉर्ड कंसीडर कर लूं, कॉर्ड कंसीडर कर लूं, तो ये कॉमन कॉर्ड होगा इसके और इसके लिए, यानी ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ये एंगल इससे इक्वल होगा, ये एंगल इससे इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट एंगल। और इस एंगल को अगर इसको मैंने कॉर्ड कंसीडर कर दिया, ये एंगल आपस में इसके इक्वल होगा। सोचो कितना इजी है। बट क्वेश्चंस देखने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो फिर इजी वे से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, डरावना स्टेटमेंट ऐसा दिया हुआ है कि दो सर्कल हमने ड्रॉ किया, बेसिकली एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जो दो साइड्स है इनको हमने डायमीटर बना के दो सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, दो सर्कल ड्रॉ किया इस तरह से कि जहां पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ये क्या होगा 90 डिग्री होगा।
अब जरा अलग से आप सर्कल को ऑब्जर्व करो। कहने का मतलब ये है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अब मुझे ये तभी प्रूफ हो पाएगा ना कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो लाई करेगा उसी लाइन पे, यानी थर्ड साइड पे, तभी जब ये 90 डिग्री होगा। ऐसा हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में भी सॉल्व किया था। अगर ये 90 डिग्री प्रूफ हो जाए तो बस काम खत्म। सी, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा एक पॉइंट है, ठीक है। बहुत बेसिक कंसेप्ट। दिस इज 180, ये क्या होगा, उसका हाफ होगा, ए बी सी, सिंपल कंसेप्ट है। इसका हाफ होगा, ये 90 ही होगा। सिमिलरली उस साइड से भी 90 होगा। तो एक लाइन जिसका लीनियर पेयर एंगल 190 और 90 टोटल मिला के 180 हो रहा है, इट मींस दैट वो पॉइंट बाय डिफॉल्ट किस पे लाई कर रहा है, एक लाइन पे ही लाई कर रहा है ना। दो क्वेश्चन और करते हैं बचे हुए। तो ये लास्ट के दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें AC उसका क्या है, कॉमन हाइपोटेनस। अब इसमें एंगल B मुझे दिख रहा है, एंगल B मेरा जो है 90 डिग्री दिख रहा है, एंगल D मेरा जो है 90 डिग्री दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, सॉरी 11 है ना। अगर आप इनको पूरा कंसीडर करो तो ABCD एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ABCD क्वाड्रिलेटरल, जिसका एक एंगल और ये दूसरा एंगल, दो अपोजिट एंगल यानी B प्लस D को अगर फोकस करें तो 180 बन रहा है। इट मीन्स दैट नॉट ओनली इट्स क्वाड्रिलेटरल, इट्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये एक सर्कल के अंदर है। किसके अंदर है? सर्कल के अंदर। अब जरा दिमाग लगाते हैं। हमारा जो AC डायगोनल है, AC हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस, ये अगर मैं इसका इस तरीके से आप ऑब्जर्व करो, ये मेरा है AC और ये मेरा है 90, तो ये बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा, 180। 180 का मतलब है बाय डिफॉल्ट AC मेरा 180 हो जाएगा। 180 का मतलब है कि इट रिप्रेजेंट डायामीटर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायामीटर। अब चारों पॉइंट्स सर्कल पे मुझे बता रहे हैं ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। सिचुएशन देखो, ये मेरा हो गया कॉमन कॉर्ड, DC मेरा कॉमन कॉर्ड हो गया। एक है यहां पे B और दूसरा है मेरा यहां पर A। कॉमन कॉर्ड है ये और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमारा काम ये था, ये प्रूफ करना कि ये सर्कल के अंदर है। सर्कल के अंदर जब हमने प्रूफ कर दिया तो फिर सर्कल का थ्योरम लगा दिया, हो गया काम। नाउ इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि जो ये साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसे प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब ये कि एटलीस्ट एक जो है 90 डिग्री होना चाहिए। पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या होता है कि जो इसके अपोजिट साइड्स होते हैं, जैसे AB जो है वो DC के इक्वल होंगे और DC जो है AD जो है BC के इक्वल होंगे पैरेललोग्राम में, ठीक है। इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स, मैं पैरेललोग्राम की कंडीशन बता रहा हूं, एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं आपस में इक्वल। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। अब मुझे इसको साइक्लिक कंसीडर करना है। साइक्लिक का मतलब ये हो गया कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। H एंगल A पैरेललोग्राम के कंडीशन के हिसाब से दिस इज इक्वल,
तो मैं ये लिख सकता हूँ 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 या एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री ये शो करता है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ये ओवर हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, जितना क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर तरीके से इसको समझ पाओगे मैथमेटिक्स। ठीक है, कल हम लोग आगे दूसरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।